कभी कुछ लोग आपके दिलों में इस तरह से रह जाते हैं ना कि वो आपकी यादों से निकल ही नहीं पाते। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ जब हम इस प्यारे से पहाड़ों के बीच बसे डोमखर विलेज में गए और हम यहाँ आए थे एप्रिकॉट फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं के बीच। पर फेस्टिवल एंजॉय करने से पहले आप लोग ये जान लो कि हम यहाँ तक आए कैसे। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हमारा एक नया दिन है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। वैसे आज हमको अपने दिन की शुरुआत थोड़ा सा पहले करनी चाहिए थी, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए। और आज हम लोग जा रहे हैं डोमखर विलेज, जिसको दमखर विलेज भी बोलते हैं। और यहाँ से है थोड़ा सा दूर, टाइम में भी थोड़ा सा हमें टाइम लग सकता है। और हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए, जो है एप्रिकॉट फेस्टिवल, जिसके बारे में मैं आपको बीच बीच में या फिर वहाँ पे पहुँचकर भी कुछ बातें बताऊँगी। पर फिलहाल हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए फटाफट से पहुँचते हैं। लेकिन जो रास्ता है वो भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि यहाँ की जो लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड ये है दी की थोड़ी सी तबीयत हल्की सी थोड़ी सी खराब है, लेकिन अभी फिलहाल मैं ठीक अच्छा महसूस कर रही हूँ। तो बस अभी चलते हैं और करते हैं इस नए ब्लॉग की शुरुआत। तो सबसे पहले हमने अपनी गाड़ी की टंकी फुल की और हम निकल गए आज के दिन की शुरुआत करने के लिए। आप एक बार लद्दाख आएंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कुछ प्लेसेस सिर्फ आपकी यादों में नहीं रह जाते, वो आपकी आत्मा में बस जाते हैं, और लद्दाख उनमें से एक है। ये सफ़र इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रोड, इट्स अबाउट व्हाट यू डिस्कवर ऑन द वे। मतलब मुझे समझ में आया है कि ये लोगों का ड्रीम क्यों है लद्दाख, तो ये है ऐसा। एंड जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं ना, वो नहीं दिखा, कैप्शन नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो अगर मैं बोलूँ कि मेरी फेवरेट जगह कौन सी थी, तो मैं कह सकती हूँ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। मतलब हर जगह की अपनी खूबसूरती अपनी खूबसूरती भी है, बट यहाँ डिफरेंट है। तो और यहाँ पर हम लोग के इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे परमिट चेक हो रहे हैं। और अब हमारा सफ़र शुरू होता है उस विलेज की तरफ जिसकी तारीफ़ में मेरे पास शब्द तो नहीं है, लेकिन उसकी खूबसूरती को देखने के लिए आज हम वहाँ पर जा रहे हैं। गाइस, हम लोग जहाँ जा रहे हैं ना दमखर विलेज, तो हमारे ड्राइवर भैया वहीं के हैं। और ये बात इतने देर के बाद हमें अभी पता चली है। तो आप कब से रह रहे हैं वहाँ पर? नहीं, तो नहीं रहा मेरा। कितना बड़ा विलेज है? घर है वहाँ पर? 100 के करीब है। गाइस, तो जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ ऑलमोस्ट 100 के करीब घर है, लोग रहते हैं। अभी देखते हैं वहाँ पर जा कर के। अभी तो हमें आधा रास्ता भी हमने कवर नहीं किया है, क्योंकि हम लोग थोड़े से लेट हो गए थे, लेकिन रास्ते बहुत ज़्यादा खूबसूरत है अभी तो। आपको पता है लद्दाख ऐसी जगह है जहाँ पर हर कुछ किलोमीटर में आपको लैंडस्केप एकदम अलग नज़र आएगा और आपका मन करेगा कि रास्तों से नज़र बिल्कुल भी ना हटाए। और ऐसा ही हमारे साथ हो रहा था। हमारा मन कर रहा था कि हम सब कुछ अपने कैमरे में बिल्कुल ऐसे ही कैप्चर करके ले आए वहाँ से। और जिस डोमखर विलेज की मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, वो अभी भी टूरिज्म से बहुत दूर है। और अगर आप लद्दाख में आकर लद्दाख की नेचुरल ब्यूटी को जानना चाहते हैं ना, तो आपको ऐसी जगह पर तो बिल्कुल जाना ही चाहिए। और यहाँ का टेम्परेचर ना कुछ ऐसा ही होता है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो। आज बहुत ज़्यादा तेज़ धूप थी और रात में बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड होती है, टेम्परेचर माइनस तक चला जाता है। लद्दाख के दिल में बसा ये छोटा सा गांव डोमखर, यहाँ तक पहुँचना सिर्फ एक ड्राइव नहीं है, ये एक जर्नी है जो आपको बहुत खूबसूरत लगती है। लेह से निकलते ही ना रोड ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म होने लगती है, कभी वाइड रोड, कभी नैरो, फिर ऑफ बीट। हर टर्न पे नेचर का एक नया पेंटिंग दिखाई देता है। कई बार तो आपको लगता है कि बस रास्ता यहीं पर ख़त्म होने वाला है, लेकिन उसी पल आपको एक नया नज़ारा देखने को मिल जाता है। और ये सब देखने के बाद हम सोच रहे थे कि ये सफ़र सिर्फ एक रोड ट्रिप नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि कभी कभी सबसे खूबसूरत जगह तक पहुंचने के लिए सबसे शांत रास्ते चुनने पड़ते हैं। और रास्ते में ना छोटे छोटे विलेजेस भी पड़ रहे थे जो देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। और ऐसे ही ड्राइव करते करते हमने भी एक सुंदर से विलेज को क्रॉस किया। तो अभी हम लोग जिस जगह पर है उस गांव का नाम है स्नेहो, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और जैसे जैसे हम डोमखर विलेज की तरफ आगे बढ़ रहे थे, हमें रास्ते में कहीं कहीं रोड साइड पे एप्रिकॉट के ट्रीज भी दिखाई दे रहे थे।
छोटी है ना हाँ जी मैं गाइस, ये देखिए हम लोग एक्चुअली में एप्रिकॉट फेस्टिवल मनाने के लिए जा रहे हैं और रास्ते में मुझे कहीं कहीं थोड़े थोड़े पेड़ नज़र भी आने लग गए हैं। ये देखिए मुझे सामने आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जो फ्लावर। और लद्दाख में कुछ दिन बिताने के बाद आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि लद्दाख के लोग हमें सिखाते हैं कि सिंपलिसिटी में भी खुशी हो सकती है। इनकी ज़िंदगी, इनका कल्चर और इनका प्यार सब कुछ एक कहानी के जैसा है। लद्दाख में तिब्बतियन बुद्धिज़्म का गहरा प्रभाव है, इसीलिए रास्तों में भी आपको इसका कुछ न कुछ प्रभाव दिखाई देते रहेगा। जैसे अभी आप देख पा रहे हो ये टेंपल स्ट्रक्चर, ये आपको पूरे लद्दाख में दिखाई देंगे। आपको पता है लद्दाख में सिर्फ डिस्टेंस नहीं, व्यूज़ भी ट्रैवल करते हैं। ये जगह नहीं है, एक जर्नी है, हर टर्न के बाद एक नई दुनिया। कभी आपको दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आएगा तो कभी आपको बड़े बड़े माउंटेन नज़र आएंगे, लंबी लंबी रोड्स नज़र आएगी और ऐसा लगेगा कि ये रास्ता कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। कभी ये माउंटेन आपको एक पेंटिंग की तरह दिखाई देंगे तो कभी पूरी तरीके से बर्फ़ से ढके हुए। और जैसे जैसे इस सफ़र में हम आगे बढ़ रहे थे, हमें महसूस हो रहा था कि लद्दाख सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक फीलिंग है जिसे हर ट्रैवलर को कम से कम एक बार तो ज़रूर महसूस करना चाहिए। और इस सफ़र में आगे बढ़ते हुए हम उस विलेज में पहुंच गए थे जो वैसे तो दिखने में बहुत छोटा सा दिख रहा था, लेकिन यहाँ से बहुत ही महान इंसान का नाम जुड़ा हुआ है और वो है सोनम वांगचुक। और इस विलेज का नाम था युलेटोपो। तो अभी हम लोग जिस गांव में है ना, वो सोनम वांगचुक का गांव है। और अब तक हमने आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर लिया था और ऐसे ही हम बीच में छोटे छोटे विलेजेस को क्रॉस करते हुए एक और विलेज को क्रॉस करते हैं जो डोमकर से काफ़ी ज़्यादा करीब भी था। अभी हम लोग पहुंच गए खालसी विलेज और यहाँ से डोमखोर थोड़ा पास आ चुका है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो जब से निकले हैं तब से अभी तक का सबसे बड़ा गांव यही है और यहाँ पर अभी आर्मी का हॉस्पिटल भी था, सेना का। हाँ, अच्छा अभी हम लोग श्रीनगर हाईवे पे चल रहे हैं, इसलिए इतनी सारी आगे देखिए ना, हाँ चेक हो जाएगा, ओ ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए इतनी सारी गाड़ियाँ भी दिख रही है ना, बहुत ज़्यादा। गाइस तो अभी डोमखर यहाँ से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है और ये एक चेक पोस्ट है। देख ले मैडम। नहीं 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 मैडम अच्छा वाला कितने का है? 100 का। गाइस अभी आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पर सड़कें कितनी क्लीन है, पक्की है और अच्छी तरीके से बनी हुई है। लेकिन जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं ना, डोमखर विलेज, वो टूरिज्म से इतना अनटच्ड है कि वहाँ पर अभी भी सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। यहाँ पे वो दिखा सुनाई दे रहा है। डोमखर 2 में, इसको 2 बस में। गाइस तो फाइनली हम लोग डोमखर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सारी जगह पर आपको ये एप्रिकॉट के पेड़ दिखाई देंगे जैसे ही आप एंट्री करते हो। लेकिन यहाँ पे रोड थोड़ी सी ख़राब है, जैसे हमें बाकी के रास्ते में मिली है वैसा वाला रोड नहीं है और मुझे म्यूज़िक ऑलरेडी सुनाई देने लग गया है। और जैसे ही हम पहुँचे यहाँ पर सब लोग स्वागत में खड़े हुए थे अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस को पहने हुए। तो हम लोग पहुँच चुके हैं और अभी हमें वहाँ तक जाना है। गाड़ी यहीं पर रुक गई है, इसके आगे हमें जाना है पैदल। तो हम लोग वहाँ से आए और ये देखिए यहाँ पे प्रिपरेशन चल रही है और फेस्टिवल की जगह वहाँ पर है और फ़िलहाल अच्छा लग रहा है। एंड मैंने आप लोगों से कहा था कि हम लोग लेट हो गए, पर मुझे लगता नहीं कि हम लोग लेट हुए क्योंकि अभी जस्ट ये लोग प्रिपरेशन कर ही रहे हैं और विलेज ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है। रास्ते मैंने आप लोगों को दिखाया, बहुत खूबसूरत है। फिलहाल मुझे यहाँ से नीचे जाना है, इसलिए मैं आराम से नीचे चली जाती हूँ। तो जैसे ही हम एंट्री करते हैं पूरे विलेज के लोग एक जगह पर जमा थे और हम सबका स्वागत कर रहे थे और म्यूज़िक हमें सुनाई देने लग गया था यहाँ पर। तो अभी हमारा वेलकम हुआ है एंड ये वो सारी जगह और काफ़ी सारे लोग आए हुए हैं यार फेस्टिवल में। बहुत अच्छा है ना, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा। और यहाँ पर ना ये लोग कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें बेच रहे थे, अपने कुछ कल्चर के बारे में बता रहे थे। तो हमने भी उनसे बातें करके कुछ जानने की कोशिश करी।
ये आंटी हमारी बातें नहीं समझ पा रही थी क्योंकि उन्हें हमारी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही थी, तो कुछ स्कूल के बच्चों ने हमारी बहुत हेल्प की। तेल एप्रिकॉट का। और किस चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है? एप्रिकॉट को पीस के ऑयल निकाल रहे हैं। ओके, अच्छा, इसको ऐसे डायरेक्टली लगा लेते हैं मुंह पे और बाहर पे। अच्छा, और आप लोग अभी यहाँ पे स्कूल में पढ़ते हैं? और फिर ये बच्चे शर्मा के भाग गए। और फिर यहाँ पर कुछ आंटियाँ धागा बना रही थी। जो स्वेटर उन्होंने पहन रखी थी, उन्होंने बताया कि ये उसी से बनी हुई है। अच्छा, स्वेटर जो पहन रखी है इसके लिए धागा। लद्दाख से गहरा बनता है। ओह, लद्दाख से गरम। ये लोग देखो, यहाँ से ये धागा बना रहे हैं और इससे ये जो लोग पहने हुए हैं, ये जो स्वेटर पहने हुए हैं, ये बनता है इससे। गाइस, तो ये है सारा, ये देखिए यहाँ पर ये एप्रिकॉट जिस फेस्टिवल के लिए हम लोग आए हैं, और ऑलरेडी इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है। यहाँ पर ये लोग अपना जो लोकल कॉस्ट्यूम है उसमें डांस करेंगे और बहुत सुंदर लग रहा है यार, अभी बहुत सुंदर लग रहा है। ये देखिए, और यहाँ पर पूरा विलेज इकट्ठा हुआ था और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। इन लोगों ने इतनी ज़्यादा तैयारी कर रखी थी। यहाँ के लोगों के लिए एप्रिकॉट सिर्फ फ्रूट नहीं है, ये सिंबल है लाइफ का, ट्रेडिशन का और हार्डवर्क का। और अब यहाँ पर फेस्टिवल की शुरुआत हो रही है पूजा अर्चना करके। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जितने भी गेस्ट आए थे उन सबको इन्होंने टी, खुबानी और ब्रेड बहुत प्यार से सर्व की। आपको पता है यहाँ पर खुबानी इनके लिए सिर्फ फल नहीं है, ये एक जरिया है प्यार बांटने का, सुकून का। सबसे पहले हमें चाय सर्व की है और अभी फंक्शन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे दोनखा में रॉक आर्ट है। आप लोग ये बैंक ऑफ इंडस रिवर के पास आप लोग वहाँ पे भी जाके देखिए। वहाँ पे थंगजुक रॉक आर्ट जो मिस्टर संजिन ने बार बार वो एडवर्टाइज करते रहते, आप लोग भी वहाँ पे जाइए देखिए। और दोनखा में और स्पेशलिटी क्या है, ये दोनखा ले से 600 मीटर लोअर अल्टीट्यूड पे है। तो जिन को जो अल्टीट्यूड का प्रॉब्लम होता है, यहाँ पे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फ्यूचर में आप लोग यहाँ से अपने देश में जाते हुए, अपने सिटीज में, अपने गांवों में आप सभी को बोले कि लद्दाख में इस वेस्टर्न पार्ट में भाई अल्टीट्यूड का प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन गो एंड एंजॉय योर हॉलीडेज एंड ऑल। और फिर स्टार्ट हो गया परफॉर्मेंस जो यहाँ के लोकल लोग अपने ट्रेडिशनल ड्रेसेस में कर रहे थे। ये परफॉर्मेंस कंटिन्यू चल रही थी। बीच बीच में यहाँ के जो लोग हैं वो खाने की चीज़ें भी हमें सर्व कर रहे थे और देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। ये जो एप्रिकॉट फेस्टिवल है ना गाइस, ये लद्दाख के अलग अलग विलेजेस में अप्रैल से मई तक मनाया जाता है और ये यहाँ के लोगों के लिए एक त्यौहार की तरह है जहाँ पर लोग ट्रेडिशनल सॉन्ग्स पे डांस करते हैं, लोकल डिशेस बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी की सिंप्लिसिटी को एंजॉय करते हैं। फिर इन बच्चों की परफॉर्मेंस ने तो हमारा दिल ही जीत लिया। ऐसे लग रहा था कि हम भी बच्चे बन गए हैं। और सिर्फ
हम ही नहीं, इस फेस्टिवल में आए हर इंसान इन सब चीज़ों को एंजॉय कर रहे थे। Guys, ये वाइन है, बाले वाइन। अच्छा है। हाँ अच्छा है, अच्छा है। पूरा पीने से तो नशा नहीं होगा ना? कुछ नहीं हेल्दी है। हेल्दी है। ठीक है। हमारा वहाँ 40 जब पैदा होने के बाद 2-3 महीने के बाद पिला देता है बस। ओ पका देता है ना। ताकत आता है। अच्छा, सर्दी के मौसम में। माँ दूध आता है, ज़्यादा पिएगा तो बच्चे का माँ है ना, वो छांग के साथ वो सत्तू मिला के पीता है, दूध आता है ज़्यादा। ओके, थैंक यू। ऐसे यहाँ पे जो वाइन होती है ना, ये बार्ली वाइन है और ये हेल्दी होती है। तो वो बता रहे थे हमें कि यहाँ पे 2-3 महीने का जो बच्चा है उसे भी पिलाया जाता है। मैं टेस्ट कर लाइन में बैठे, ठीक है, जैसे बैठे कुछ नहीं है। और परफॉर्मेंस और फेस्टिवल की अदर एक्टिविटीज़ भी कंटिन्यू चल रही थी। और फिर अब आता है लंच का टाइम। यहाँ के लोगों ने सारे गेस्ट के लिए लंच प्रिपेयर किया था, जिसमें तिब्बतियन फूड, ट्रेडिशनल फूड और सारे तरह के खाने अवेलेबल थे। आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर फूड का जो सेक्शन है वो एकदम ट्रेडिशनल है। उन्होंने तिब्बतियन स्टाइल का फूड बनाया हुआ है। हमें यहाँ पर फूड के नाम भी नहीं पता, लेकिन हम ट्राई ज़रूर करना चाहते थे, इसलिए हमने सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके लिया और ट्रस्ट मी बहुत टेस्टी खाना था। यहाँ पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, इन लोगों के खाने में ऑयल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम किया गया था या फिर बिल्कुल भी नहीं किया गया था। क्या ये स्वीट है? उसके बाद हम लोगों ने आराम से बैठकर अपना लंच एंजॉय किया। परफॉर्मेंस भी चल ही रही थी, सारी एक्टिविटीज़ जगह जगह पर चल रही थी। और फिर लंच करने के बाद में हम लोग इस जगह को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। यहाँ पर आके ना हमें ऐसा लग रहा था ये एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, एकदम रियल, रॉ और सोलफुल। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम आज यहाँ पर आए हैं एप्रिकॉट फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए और आज हम सुबह से यहीं पर है। सबसे पहले यहाँ पर कुछ परफॉर्मेंस हुई थी, उसके बाद हमने यहाँ पर लंच किया। उन्होंने बहुत अच्छा हमारा वेलकम किया था एंड अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। पहले तो धूप थी और ये देखो आप कितना सुंदर लग रहा है। गाइस, अगर आप लद्दाख की रियल ब्यूटी देखना चाहते हो ना तो एक बार डोमघर आना तो बनता ही है। और यहाँ के लोगों की हॉस्पिटैलिटी की तो मैं क्या ही तारीफ करूँ, ये जितने सिंपल दिखते हैं उतने ही रियल है। बहुत अच्छा था फेस्टिवल। हम लोग इसी को अटेंड करने के लिए लद्दाख आए हैं। सिर्फ इसके लिए और किसी चीज के लिए नहीं आए हैं, इसी फेस्टिवल के लिए। वही सर, हमारा ये हमारा ये बांधने वाला ये है। अच्छा हाँ, ये किसी यहाँ ये बंधा हुआ ना। हाँ ये रहा पहले लद्दाख क्या हमारा रिवाज से, ये रजाओं का टेम्पर ऐसे ये टकरा जाता है, बकरी भगाते हैं ना। अच्छा हाँ, उसको पत्थर मारने का ये हाँ। इसको युगदो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? युगदो यूट्यूब युगदो हाँ। ये तो पुराना जमाने का बात ही हो गया हाँ। है ना। हमको पुराने जमाने में वो बिल्कुल ही लेट वगैरह कुछ नहीं था ना, सोलार था, यही जला कर रख देते है ना। तब बिजली वगैरह कुछ नहीं होता हाँ, था उस जमाने के बाद। हाँ। तो फिर ये रहा। और ये किस चीज का है? ये पत्थर का है? यहाँ पत्थर का है। कैसे बनाया इसको ऐसे? जैसे आप लोग का वो नहीं बनता वहाँ पे वैसे कुम्हार लोग बनाते हैं जो घुमा करवाते हैं ना। अच्छा। वही जैसा है, मतलब इसमें क्या है, तेल रखा जाता है, इसमें कम हो गया तो ऐसे डलाया जाता है, ये रखा है ना। यही चीज ये लड़कियों का ये इधर ये टांगने वाला है। अच्छा, जैसे ये आप लोग बांधते हैं वैसे ये ओ हाँ, ये पहने हुए। ओके ओके ओके। इसको कहते हैं घोचा। क्या कहते हैं इसको? घोचा लोचा। ओके, ये लोचा है और इसको ये देखिए इन लोगों ने पहन रखा है यहाँ पे इस तरीके से। इसको बोलते हैं स्केचा, इसे लगाया जाता है हमारा स्केचा। स्केचा। हाँ। अच्छा, उन्होंने पहन के रखा है। ये क्या है? ये गोल्ड का होता है और लोचा दो टाइप का है, एक सिल्वर और एक अच्छा सोने का। तो ये जो आपने ये तो ये गोल्ड है, ये रियल गोल्ड है। ये गोल्ड का पॉलिश होता है। पॉलिश किया हुआ है। सब सोना है।
अखरोट है ये यहाँ का अखरोट और ये एप्रिकॉट का ये बीज है। अच्छा, ये एप्रिकॉट का बीज है। नहीं, एप्रिकॉट जो यहाँ का जो है एप्रिकॉट ना, का ये छिलका है, ये छिलका। ये छिलके वाला अलग अलग क्वालिटी है। जैसे कि ये इसमें गिरी वाला है। गिरी वाला बताइए। गिरी वाला है ये प्योर ऑब्लिगेट है। प्योर मतलब छिलका ये है, इसका गिरी ये है, मतलब इसी का। इसका छिलका ये है और इसका घिरी ये है। ओके। और फिर ये जो अंकल है ना, इन्होंने हमें अखरोट खिलाए और फिर कुछ अखरोट हमें प्यार से दे भी दिए ऐसे ही। नहीं, ये हमारा पिसा हुआ मिर्ची, इसका ये लगा ना, देखना ये मिर्ची है। एप्रिकॉट का तेल है। ये इसका गिरी है, ये सिर्फ तेल किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है ये? हमारा ये मुंह पे लगाने के लिए, मालिश करने के लिए? चेहरे के लिए बाल में लगा सकता है। अच्छा, पूरा भुजना में तक जो तेल है और वो जो आंटी निकाल रही है वो सेम है ना? है ना, वही वाला है ना? ओके गाइस, मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वो आंटी जो ऑयल निकाल रही थी वो यही वाला तेल है। ये तेल है। हाँ, और इसकी ना वही हाथ से इसकी जो खुशबू आ रही है ना, वो बिल्कुल इसकी तरह यार, यही है, बिल्कुल वैसी आ रही थी। तो उसी का तेल निकाला हुआ है, जैसे वो हाथ से निकल रहा है, यही है। जैसे अपना ड्रोन में क्या बोलता है ये नारियल तेल जैसे मच्छर होता है ना। हाँ मच्छर जैसे कोई इधर उधर हम लोग खा लेते हैं मच्छर है ना। हाँ हाँ, ये लगाओ ठीक हो जाता है, वो लाल लाल हो जाता है जो सही हो जाता सही हो जाता है। है। ये क्योंकि कोई भी कीड़ा खाएगा, हम लोग भी लगाते हैं यहाँ पे, कभी कभी ऐसे हाँ कीड़ा आ जाता है, इधर उधर खा लेता है, सब फूस जाता है ना, फूस जाता है। ये लगाओ बस एकदम ठीक हो जाता है। हाँ, ये गिरी है ना, गिरी का ऑर्गेनिक है, कोई वो नहीं है, कोई मिलावट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी यही निकल रहा है ना, यही तोड़कर ऐसे 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 कर पीसे के फिर उसके बाद ऐसे निकल कर इसमें डालोगा, खुशबू भी अच्छा होगा। आप लोग देख दीजिए, अगर ये मशीन में निकालेगा इसका खुशबू जो थोड़ा निकल जाता है, वो गर्म की वजह से वो क्या बोलता है, नेचुरल वाला नहीं होता। ये हाथ से निकाला हुआ है। हाँ, सही। हाथ से क्या होता है उसको जितना उसका वो है वो वही मिल जाता है, यही मिल आप लोग है ना, वही इसमें धोखाबाजी करनी है, पीसा ही कर रहे हैं। और फिर इन लोग से बहुत सारी बातें करने के बाद वक्त आ गया था यहाँ से जाने का। हम लोग यहाँ से जा तो रहे थे, लेकिन आज हमारे साथ में हम बहुत सारी अच्छी यादें लेके जा रहे थे। गाइस, तो ये थी वो जगह जहाँ पर हम फेस्टिवल मनाने आए थे और एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत ज़्यादा अच्छा था, ऑसम। एक बार हर किसी को आना चाहिए, देखना चाहिए। और अब फाइनली पूरा दिन यहाँ पर बिताने के बाद हम लोग जा रहे हैं वापस, तो हमें फिर से जाना पड़ेगा, टाइम लगेगा। और अब इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मेरी सांसें ऑलरेडी बहुत फूल रही है क्योंकि मुझे थोड़ा ऊपर चढ़ना है। और अब बाय बाय।